एक बच्चा के पास 7 सब्जेक्ट हैं और इम्तहान में बैठा, 4 में आए उसके 90-95, 90-95, और 3 में आए 50-55-60, तो सवाल उठेगा कि इसका मतलब ये विषय कठिन है उसके लिए, क्योंकि बच्चे की योग्यता में तो कमी नहीं, 4 पर्चों में 90% रिजल्ट लेके आया, 95% तक लाया ना, लेकिन 3 पर्चे में 56 में 24, लेस देन 50% सक्सेस रेट। 2017 7वां चरण। इसलिए मैंने सवाल पूछा, आपने उसका उत्तर दिया, ठीक बात है, हो सकता है सरकार ने पूरब में कुछ ऐसे विकास के कार्य किए वो आपको लगता है जिनसे परिस्थितियां बदल सकती हो, परिस्थितियां कोई स्थिर रहेंगी, यथावत रहेंगी तो जरूरी नहीं राजनीति में। लेकिन हाँ, मैं एक बात ये कहूँगा, मुझे उन नेताओं से कभी अच्छे राजनीति की उम्मीद नहीं जिनके पास इतना नैतिक बल नहीं कि वो भारत जैसे देश में राजनीति करते हैं, जिस आधार पर सियासत करते हैं, पद हासिल करते हैं, पैसा रुपया बनाते हैं, गाड़ी घोड़ा जुटाते हैं अपने लिए, उस बात को मंच पर कह सकें। जात कोई गंदी चीज है क्या? ये भारत के रक्त में चलती है, ये डीएनए है। लेकिन जब मंच मिलेगा तो बड़ी बड़ी बातें, सबका विकास कर रहे हैं हम लोग, तरक्की करेंगे और पूरा भारत मेरा घर है और सब ऐसा है और वैसा है, जो जितना विद्वान उसने उतने बड़े बड़े शब्द ठेल दिए, जनता को उल्टी हो गई सुन के। कमरे में पहुंचे तो बोले हाँ भाई, निषादों का क्या मामला था, वो कुर्सी क्यों फेंक रहे थे निषाद, क्यों? तब कमरे में बात समझ नहीं आई कि पूरा भारत एक है, पूरा भारत एक है, वहां नहीं समझ में आई। मिहिर भोज की प्रतिमा में गुर्जर और जाट के बीच में क्या संघर्ष हो गया, उसको जरा सुलटाओ, 4 आदमी भेजो, 2 गुर्जर के 2 जाट के, तब पूरा भारत एक की दृष्टि से हम नहीं देखते। नहीं, भूपेश बघेल को बनाया तो बोले इसको थोड़ा भुनाओ, पिछड़ा है, बना भी दिया, भुनाई भी नहीं, चलो। बोले चन्नी, बोले हाँ थोड़ा इसको भी भुनाओ। अब बोले ब्राह्मण यूपी में चल रहा, भाजपा से नाराज की चर्चा चल रही, तो बोले ये सिक्का उछाल के देखो, जरा देखो कहां तक खनक जाती है। बोले सबसे ज्यादा ब्राह्मण, और इकलौती पार्टी जिसने ब्राह्मण सीएम बनाया। लेकिन जब मंच मिले तो कहते नहीं, हम तो 150 करोड़ लोगों में भारत देखते हैं, धन्य है आप लोग। फिर देश आपसे उम्मीद करे कि आप अच्छा, पारदर्शी, ईमानदार, प्रामाणिक व्यवस्था देंगे, तो कैसे, जब आप अपनी राजनीति का काखागाही बेईमानी से शुरू कर रहे हैं। मेरे पास भी गलती से आनंद जी पत्रकारिता से ही गए हैं इसमें राजनीतिक जीवन में। हम लोग भी इतने समय से पत्रकार हैं, तो तमाम छोटे भाई लोग कहीं न कहीं से कोई न कोई सिफारिश लेके आ जाता है कि भैया फलांक बोल दीजिए, फला पार्टी। हालांकि मैं कहता हूं भाई, मेरे कहने से किसी को टिकट नहीं मिल सकती, लेकिन वो बायोडेटा दे जाते हैं। रफत जी क्या, और सब पार्टी के बायोडेटा आते हैं मेरे पास, संजय निषाद पार्टी के भी, ओम प्रकाश भाई पार्टी के भी, बाकी बड़ी के तो आते ही हैं। अखिलेश जी से बोल दो, योगी जी से बोल दो, सब में खुली बात लिखी होती, कदे पर्देदारी नहीं। जातियों का विवरण, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जातियों का विवरण, जिसमें मेरी जाति का इतना, जिसमें मेरा बड़ा वर्चस्व है, ये कॉमन बात होती हर बायोडेटा में। अब आप मुझसे कह रहे हो कि अग्निहोत्री जी इसको आप विकास की राजनीति मान के पढ़ लो ना। भाई साहब, मुझे मोतियाबिंद नहीं है, मैं अंधा हूं क्या? अंधा हूं क्या? नहीं, एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, नहीं 2 बात कहूंगा। आज से 20 साल पहले, आनंद 20-25 साल पहले मैंने एक सिफारिश की, एक मित्र थे वो पीछे पड़ गए, टाल भी नहीं पाया, तो मैंने सिफारिश की एक उस पार्टी में जिसके पास 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप रही यूपी में। तो हमने कहा इनको वहां से दे दो, बुंदेलखंड का मसला था, इससे ज्यादा नहीं खोलूंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई पहले बताए होते आप, हम बगल की सीट से ब्राह्मण को दे चुके, अब ये भी ब्राह्मण है।
पूछा बताया, इंटरव्यू लिया उसका 1.5 मिनट का। रफत सुन लीजिए, 1.5 मिनट का। क्या है जातियों का कंपोजिशन बताओ जल्दी से, ब्राह्मण कितने? उसने कहा तुमको कितने मिल जाएंगे? उसने कहा 80-90%। बोले झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी शक्ल देख के लगता है 60% भी आ जाए तो बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। बोले ठीक है अब दे देंगे टिकट। अब आपने कहा ये मुझे जाना पड़ेगा, क्या एक रैली करनी पड़ेगी तब जीत के आएगा। वो जीत के आ गया। जब हमने ये देखा हो, जिसने इतनी नजदीक से राजनीति को देखा हो, वो आप लोगों की बात को कैसे मान लेगा? कैसे मान लेंगे? और जिनको भारत के सामाजिक जीवन का ज्ञान नहीं, वो लोग भारत में राजनीति नहीं कर सकते अभी आने वाले 50 साल तक। एक उदाहरण देके बात खत्म कर दूंगा। कबीर ने कहा तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। जो आंख से देखा। रफत फातिमा के लिए कहता हूं, आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने एक पार्टी रखी, बड़े धनी मानी व्यक्ति थे, गांधी परिवार में उनका बड़ा रौला चौला था। हमको बुला लिया, बोले कि ठीक है। नटवर सिंह आए, अंबिका सोनी आए, तमाम बड़े लोग, सब लोग थे। तो किस उनमें लोगों को लगा कि भाई अमिताभ जी हैं तो उत्तर प्रदेश पे चर्चा कर लो। क्या देश भर में पार्टी चलाने वाली हैसियत से जुड़े जो 5 लोग थे, उनमें एक व्यक्ति ने मुझसे कहा चर्चा में कि अमिताभ जी आपका तो यूपी पे बड़ा अध्ययन रहता है, जरा बताइए हम लोग यूपी में क्यों पिछड़ गए? वो समय था मायावती इमर्ज कर रही थी, मोस्ट आइकॉनिक फिगर इन दलित पॉलिटिक्स। तो मैंने कहा कि मायावती का इमरजेंस है, आपका पास जो दलित था वो तो चले गया। तो उन्होंने मालूम रफत बहुत आश्चर्य से क्या कहा, कांग्रेस क्यों डूबी इसलिए बता रहा हूं। उन्होंने कहा ऐसे, अग्निहोत्री जी लेकिन हमारे पास तो महावीर प्रसाद हैं, तो हम लोगों को दलित क्यों नहीं मिला? मैंने कहा अगर महावीर प्रसाद और मायावती एक तराजू में आप तौल रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं कर पाएंगे। भारत के सामाजिक जीवन की समझ भी होनी चाहिए। महावीर प्रसाद जी भले आदमी थे, लेकिन क्या महावीर प्रसाद और मायावती की तुलना हो सकती है? नहीं ना। वो बहुत बड़ा चेहरा है मायावती, तमाम, और उसके बावजूद भी आप सोच सकते हो, जब से पहला चुनाव छोड़ दीजिए बीएसपी का, सेकंड चुनाव से आज तक कभी 20% से नीचे नहीं गई पार्टी। नेवर नेवर नेवर। कांग्रेस ध्वस्तीभूत हो गई, भाजपा ध्वस्तीभूत रही 14-20 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन हाथी कम से कम 20% से नीचे तो नहीं जाता ना। क्या अब उसको अगर आप महावीर प्रसाद से इक्वेट कर दोगे, महावीर जी की आत्मा को भगवान शांति दे, लेकिन वो अपनी सीट या एक आध सीट और जितवा सकते, इससे बड़ी हैसियत के तो नहीं नेता रहे। ऐसा तो नहीं हुआ कि महावीर प्रसाद की फोटो लगा दो और उत्तर प्रदेश में 100 विधायक जीत जाए, नहीं ना। ये करिश्मा कुछ ही लोगों को हासिल हुआ, कल्याण सिंह को हासिल हुआ उत्तर प्रदेश में, हम लोगों के देखा था कि मुलायम सिंह यादव को हासिल हुआ और मायावती को हासिल हुआ, 3 ही को हासिल हुआ, जिनके फोटो लगाने से 200+ विधायक जीत गए, बाकी किसी को हासिल नहीं हुआ। और ये तीनों भारत के जातीय और सामाजिक संरचना के प्रतीक हैं, ध्यान से जाके देखिएगा। 222 आई थी आनंद दुबे की पार्टी को, पहली बार माथे पर रोली चंदन लगा था कल्याण सिंह। मैं उसकी व्याख्या में नहीं जाता क्यों लगा था। मुलायम सिंह यादव और मायावती। इसलिए अगर जाति की बात करना कोई गुनाह नहीं है, जाति के नाम पर गंदगी नहीं हो, लेकिन जाति का सम्मान तो करना चाहिए। और आप लोग चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश भाई की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया की पार्टी हो, चाहे कृष्णा जी हो, वो लोग भी मंच पे आके गोल गोल बातें करने लगते। अरे विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा है क्या? आपसे लोग सुनना चाहते हैं आप अपनी जात के बारे में क्या सोचते हैं, उसका कैसे अच्छाई करेंगे, और आप लोग आके देश पे बात करने लगते हो। ये हिपोक्रेसी है, इसको छोड़ना चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।